ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ॐ नमः श्री गुरवे शिवाय। ॐ नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि ओम ह्रीम श्रीम, तो ये जो ओंकार है, ये महावैंदव चक्र में ओंकार ही जो है वो महासांभव हैं। श्री महासांभव जो बीच में बैठे हैं, मध्ये च साक्षात स्थित चित स्वरूपम षडन्वयेशम हिमहेति पूर्वम, ये साक्षात चित स्वरूप हैं और इन्हीं के ऊपर निर्वाण शक्ति और निर्वाण कला, पंचदशी और षोडशी का मंत्रात्मक विग्रह आश्रित रहता है। और इसी के बाद से जो है हम लोग सृष्टि प्रक्रिया में जो महाषडन्वयेश हैं, महाकुलेश हैं, जिनसे कुल परंपरा प्रारंभ होती है, और ये इनके पूर्व में कोई कुल नहीं है, इसीलिए इनको अनुत्तर शिव कहा जाता है। इनके उत्तरवर्ती कोई नहीं है, यहीं से शुरुआत होती है, अनुत्तर शिव हैं। तो इनकी जो कुल परंपरा से जो षट सांभव आते हैं, षट सांभव भी अपने अपने कुल के स्वतंत्र रूप से प्रवर्तक हैं और इसलिए उनको कुलेश कहा जाता है। महासांभव जो है वो महाकुलेश हैं। षडन्वयेशम ही महेति पूर्वम मध्ये च साक्षात स्थित चित्त स्वरूपम, साक्षात चित्त स्वरूप हैं और षटकोणाकार आकृति, षटकोण के मध्य में षटकोणाकार आकृति में विराजित हैं। और इन्हीं से जो है वो षडन्वयेश, जो 6 अन्वयेश हैं, अन्वय माने भी कुल ही होता है, जिनकी अपनी अपनी स्वतंत्र कुल परंपरा प्रवर्तित हो रही होती है। और ये स्वयं जो है षडाननम, उनके 6 आनन हैं। तो यही उनके 6 आनन हैं, ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर सदाशिव और जो है भगवती। तो ये उनके 6 आनन हैं, उनके अंगभूत हैं। माने उन्होंने जो है ये एजेंसीज क्रिएट किया संसार को बनाने के लिए। अब इनकी बनाई हुई एजेंसीज किस तरह से जो है पंच तत्वों का निर्माण करती हैं, 3 गुणों का निर्माण करती हैं, और फिर वो परस्पर अंतर क्रिया करते हुए 15 कलाओं का निर्माण करते हैं। 15 कला से जो है वो सृष्टि का उपादान बनता है और इसी उपादान से फिर जो है वो पूरी सृष्टि की संरचना संपन्न होती है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्म सांभव, विष्णु सांभव, रुद्र सांभव, ईश्वर सांभव, सदाशिव सांभव और आदिनाथ सांभव के रूप में जो महाषडन्वयेश हैं, महावैंदव चक्र में स्थित, महाबिंदु में स्थित जो महासांभव हैं, वो महासांभव को षडन्वयेश इसीलिए कहा जाता है कि वो सृष्टि के प्रयोजन से अपने आप को इन 5 रूपों में विभक्त करते हैं, ब्रह्म विष्णु रुद्र ईश्वर और सदाशिव, और इनके अंदर अनुप्रविष्ट होकर उनका नियमन नियंत्रण करने के लिए भगवती के रूप में। तो ये 6 मुंह हो गए, 5 ये
और छठा भगवती। तो ये जो 5 मुख है, पंचदेव हैं, ये पंच तत्वों के कारक हैं। पंच तत्व माने पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश। ये जो 5 एजेंसीज हैं महासाम्भव की, वो इन 5 तत्वों के कर्ता हैं, 5 तत्व इनके कार्य हैं। और हर तत्व जो है एक सृष्टि क्रिया के एक अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जो आकाश तत्व है वो अनुग्रह क्रिया का परिचायक है और अनुग्रह के देव गणपति को माना गया है, क्योंकि आविर्भूतम च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम। प्रकृति के द्वार से वो परम पुरुष स्वयं जो है गणेश के रूप में आविर्भूत होते हैं। तो इसलिए आविर्भाव का कर्म जो कि गणेश जी संपन्न करते हैं, प्रथम आविर्भूत हैं, तो इसलिए अनुग्रह कृत्य, ये आविर्भाव का अनुग्रह गणेश जी के जिम्मे हो गया। निर्विघ्नता संपन्न करना, अनुग्रह करना, ये उनका विभाग हो गया, ये उनका डिपार्टमेंट हो गया। आकाश तत्व हो गया, ठीक है, और इसके मूल में सदाशिव है, ठीक है ना। अब इसके बाद दूसरा तत्व वायु तत्व है। वायु तत्व को जो है विष्णु प्रधान माना गया है। विष्णु जो है 2 तत्वों का नियंत्रण करते हैं। कहीं कहीं उसको भगवती के भी जिम्मे किया जाता है कि चूंकि भगवती ही अनुप्रविष्ट होके सृष्टि में अनुशासन का कार्य करती हैं, नियंत्रण निगमन का काम करती हैं, तो वहाँ पे वायु तत्व को, शक्ति तत्व है वायु जो है, प्राण तत्व शक्ति तत्व वायु की ही है ना, तो उसको कहीं भगवती के भी रूप में लिया जाता है, कहीं विष्णु भगवान को भी लिया जाता है, लेकिन भगवती के रूप में मानना ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए कि आगे चल के जल तत्व के लिए भी जो है वो विष्णु भगवान आते हैं तो रिपीटेशन हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये हो गया प्रकाश। प्रकाश का कार्य किसका है? रुद्र का। रुद्र अग्नि रूप है, तम प्रधान है, अग्नि तम प्रधान होती है और बड़ी रौद्र होती है उसकी क्रिया, तो रौद्री क्रिया को रुद्र व्यक्त करते हैं। तो रुद्र का जो है वो किसके करता है? अग्नि के करता है, अग्नि के कारण है और तमोगुण प्रधान है ये। तो जो जड़ सृष्टि की संरचना होती है तो वो तत्वों के तम अंश को ही लेके होती है, और वही जब रौद्री क्रिया एक फ्रीक्वेंसी को पार कर जाती है तो वहाँ पे सारे अणुओं को छिन्न भिन्न कर देती है और फिर से उनको अपने मूल स्वरूप में वापस कर देती है, और इसी को सृष्टि का संहार कहा जाता है। तो ये हो गया आकाश, हो गया वायु, हो गया अग्नि, हो गया। अब उसके बाद जल तत्व आता है। तो जल तत्व का ही कार्य है पोषण। जल है तो जीवन है, जल अगर नहीं होगा तो जीवन का आविर्भाव नहीं हो सकता है। तो विष्णु भगवान चूंकि पोषण का कार्य करते हैं, जल के ही माध्यम से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब हर कोशिकाओं में पहुंचते हैं। तो ये विष्णु भगवान का डिपार्टमेंट है। और लोकल लेवल पे वरुण देवता उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम देखते हैं, और कॉस्मिक लेवल पे विष्णु भगवान देखते हैं। तो जल का काम क्या है? पोषण का कार्य है, और तृप्ति यही प्रदान करते हैं। प्यास को तृप्त करना होगा तो जल से रस है, रसात्मिका का जो बोध होता है, रसात्मिका वृत्ति जो आती है वो यहीं से आती है। इनका काम है रस सिक्त करना, पोषित करना। ये रस से ही जो है वो शरीर का और वनस्पतियों का पोषण होता है। विष्णु भगवान का डिपार्टमेंट है, पोषण का कार्य है। तो विष्णु भगवान जल के करता है, जल का कार्य ये हो गया। और अंत में पृथ्वी आता है, जिनको ब्रह्मा जी का वो माना जाता है। तो ब्रह्मा जी पृथ्वी की रचना करने के बाद, ब्रह्मा जी चूंकि स्वयं जो है सर्वजीव घनात्मक है, तो फिर उसमें चेतना का संचार करते हैं, प्राण का संचार करते हैं, और इस तरह से सृष्टि प्रक्रिया पुरस्तर होती है। तो महावैंदव चक्र में सृष्टि प्रक्रिया का पूरा सार संक्षेप है ये, कि जो वहाँ पे जो ये महावैंदव चक्र है, महावैंदव चक्र में जो 2 सम त्रिकोण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए दिखते हैं, तो वो समरसाकार स्थिति है, जहाँ शिव शक्ति का सामरस्य है, तुल्य बल है दोनों का, इसलिए दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते रहे। सृष्टि
का प्रसव नहीं होता है, संसार संसरित नहीं होता है। लेकिन जब यहीं पर एक त्रिकोण और आ जाता है जो कि इन दोनों त्रिकोण को घेर लेता है, तो इसका मतलब यह कि शक्ति का प्राधान्य हो गया। शक्ति के क्षेत्र में शिव शक्ति की सामरस्य अवस्था शक्ति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो गई, और शक्ति जो है स्वभाव है और शिव जो है स्वरूप है। तो स्वभाव के प्राधान्य से सृष्टि होती है, स्वभाव जो है बहिर्मुख होता है और स्वरूप अंतर्मुख होता है। तो लय का कार्य जो है जब स्वरूपावस्थावस्थित रहता है उस तरफ जो है गति होती है, स्वरूप की तरफ तो लय संपन्न होता है, और स्वभाव की गति जब होती है माने प्रकृति का विस्तार जब होता है तो उस समय सृष्टि होती है। तो दोनों सम त्रिकोणों को एक अन्य त्रिकोण के अंतर्गत दिखलाने का मतलब कि अब ये प्रकृति के क्षेत्र में आ गए, यहाँ से प्रकृति की क्रीड़ा शुरू हो गई, और यही जो त्रिकोण है यही है मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम। ये जो दूसरा वाला एक त्रिकोण है सिंगल वाला, ये ब्रह्म योनि है, और इसमें ब्रह्म जो है अपना वीर्य स्थापित करता है, जो कि जो दो सम त्रिकोण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए इसके गर्भ में स्थित हो जाते हैं। तो यही है गीता का मम योनिर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। तो ये सृष्टि के सूक्ष्म स्तर है, सूक्ष्मतम स्तर है, जहां से कि अव्यक्त के गर्भ में सब चल रहा होता है। कोई भी चीज टेंजिबल नहीं है कि आप आंख से देख सके, लेकिन परम अव्यक्त स्थिति भी नहीं है। तो जो सूक्ष्म दृष्टि संपन्न योगी होगा, इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा ना कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। तो दिव्य चक्षु संपन्न योगी इस अवस्था में जाके इस अवस्था में जो क्रियाएं चल रही हैं सूक्ष्मतम स्तर में उसका अनुसंधान कर सकते हैं, उसका बोध प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति नहीं कर रहे। योग की सर्वोच्च अवस्था है, इससे ऊपर कोई स्थिति होती नहीं है। लेकिन चूंकि गुरुदेव की कृपा से ये सारा विवरण जो है उन्होंने खोल के रख दिया है, तो आज ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय पर भी हम लोग चर्चा करने में सक्षम हो पा रहे हैं। और ये षटकोण बहुत ही रहस्यमय चीज होती है। षटकोण से ही, यही से जब शक्ति संसार की तरफ चलती है तो यही से सारी की सारी सृष्टि होती है। षटकोण में ही वो सामर्थ्य है। इस बिंदु पे जो साधक पहुंच जाता है वो सृष्टि स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह इन पांचों शक्तियों का स्वामी हो जाता है, क्योंकि सारी क्रियाएं यही से ओरिजिनेट होती हैं। इस बिंदु पे पहुंचना बहुत टफ काम है, बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन यह है कि आप इसको सैद्धांतिक तौर पे तो समझ ही सकते हैं कि यही वो बिंदु है जहां से साधक जो है इच्छित सृष्टि कर सकता है, अपने मनोभिलषित सृष्टि वो कर सकता है। और एक रहस्य की बात बताएं, कुछ लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं 10 महाविद्या और श्री विद्या में कि श्री विद्या को षोडशी के तौर पर या किसी और के तौर पर देखते हैं, तो वो कहते हैं 10 महाविद्या में से तीसरी महाविद्या ही षोडशी है, या कोई भैरवी के रूप में देखता है तो वो कुछ और उसको मानने लगता है। तो ऐसा नहीं है। 10 महाविद्या उससे शक्ति वही है, लेकिन यह है कि जब सृष्टिोन्मुख अवस्था में वो सृष्टि के और नीचे के पादान पे आती है चलते चलते क्रमिक रूप से, तब वो जाके 10 महाविद्या के रूप में होती है। लेकिन उसके ऊपरी पादान पे अगर हम उसको पकड़ना चाहेंगे तो वहां वो 10 महाविद्या के रूप में नहीं पकड़ में आएगी, वहां पे वो इस रूप में पकड़ में आएगी। तो 10 महाविद्या के भी जो उपासक हैं वो क्या करते हैं, इसी षटकोण में ही जहाँ पे हम लोग पीठ शक्ति के रूप में त्रिपुर सुंदरी को देख रहे हैं, चक्रेश्वरी के रूप में भी त्रिपुर सुंदरी को देख रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो वहाँ पे जो है अपनी रुचि प्रकृति आस्था भक्ति के अनुरूप 10 महाविद्याओं में से जिस भी महाविद्या की उपासना करना चाहते हैं वो यहीं पे पीठ शक्ति के रूप में उस महाविद्या को स्थापित करते हैं। क्योंकि
सारा शक्ति, सारा सामर्थ्य, सारी संभावना, सारी पोटेंसी वही समरसाकार चक्र में है, जो षटकोणाकार आकृति है, वहीं पे सब कुछ निहित है। शिव और शक्ति सामरस्य अवस्था में वहीं विद्यमान है, वहीं से सामरस्य भंग होगा, और जो सामरस्य भंग होगा तो आगे की प्रक्रिया सृष्टि की वहीं से चलेगी। उसके पहले कोई संभावना नहीं है, और ओरिजिनेट उसके अलावा और किसी बिंदु से हो नहीं सकता, क्योंकि शिव और शक्ति की सामरस्य अवस्था है, और सामर्थ्य पुरस्सर होगी। जब तक सामरस्य भंग नहीं होता तब तक शिव शक्ति सामरस्य, कोई सृष्टि प्रकाश में नहीं आएगी। तो आप जब वहां पे सब कुछ वहां मौजूद है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो आप भावना करेंगे, जो आप कल्पना करेंगे, जो आप संकल्प करेंगे, उस बिंदु से वही चीज उभर के आपके सामने आ जाएगी। तो अगर आप 10 महाविद्या के उपासक हैं, तो 10 महाविद्याओं में से जिस भी महाविद्या के प्रति आपकी आस्था होगी, भक्ति होगी, समर्पण होगा, उस महाविद्या को आपको वहीं से उठाना पड़ेगा। इस बिंदु से ही जो है वो महाविद्याओं की उत्पत्ति होती है। फिर उसके ऊपर के स्तर जो है वो आपके लिए अनालोच्य हो जाएंगे, वो आपकी आलोचना का विषय नहीं रहेगा, आप वहीं से लेके आगे चल देंगे। तो ये जो है, ये 10 चक्रों को नियंत्रित करने के लिए 10 महाविद्याएं हैं, 10 दिशाओं को नियंत्रित करने के लिए 10 महाविद्याएं हैं। वो चर्चा आती है ना कि जब शिव जी जो है वो ये दक्ष यज्ञ के बाद बिल्कुल विकल हो गए और एकदम घोर मुद्रा में आ गए, लगा कि सृष्टि का ही पूरा विनाश हो जाएगा, तो उनको 10 तरफ से 10 महाविद्याओं ने घेर के जो है किसी तरह से नियंत्रित किया। तो ये 10 महाविद्याओं की स्थिति वहां से चलती है। लेकिन उसके ऊपर भी कई स्तर हैं सत्ता के, और उसमें जो है हम लोग देख रहे हैं कि पहले षटकोण हो गया, षटकोण के बाद जो है वो त्रिकोण हो गया, त्रिकोण के बाद 10 आम्नाय विद्या हुई। आम्नाय का मतलब द्वार होता है। तो आम्नाय विद्या का मतलब कि उन 10 द्वारों से वो शक्तियां निकल के बाहर सृष्टि की तरफ आती हैं, और सृष्टि तो इधर बिंदु से और क्या नाम से भूपुर चक्र तक हो गई है। तो उसको निगमित करने के लिए जो मंत्रात्मिका शक्ति वहां से चलती है, अधिकार विद्या वहां पे है, जो त्रिकोण में 4 भाग करके, और कामेश्वरी समया कामेश्वरी चरण पादुका, वज्रेश्वरी समया वज्रेश्वरी चरण पादुका, और भगमालिनी समया भगमालिनी चरण पादुका, और श्री ललितांबिका समया श्री ललितांबिका चरण पादुका। ये अधिकार विद्या कही जाती है। अधिकार विद्या का मतलब कि सर्वाधिकार इन्हीं के पास होता है। सृष्टि स्थिति संहार के लिए यही पूरा जिम्मेदार होती हैं, निग्रह तक का कार्य सब ये लोग देखती हैं, और इन्हीं के अंगभूत जो निचले पादान पे जितनी भी शक्तियों का विकास होता है, इन्हीं, ये प्रकाश स्वरूपा है, देवी है, द्यू धातु से बनी है। तो इन प्रकाश से जो किरणें स्फुरित हो रही हैं, वो किरणें भी जो है इनकी अंगभूत देवियां हो जाती हैं। निचले के स्तरों का कार्यभार वो संभालती हैं, और वो तदनुसार जो है कोई एक स्तर पे गायत्री के रूप में, उसके निचले स्तर पे 10 महाविद्या के रूप में, और उसके बाद बिंदु चक्र जब शुरू हो जाता है तो वहां से भैरवी, और इस तरह से करके जो है वो 10 चक्र में 10 चक्रेश्वरी हैं, और हर चक्र में जितने कोण हैं सारे कोणों में जो है एक शक्ति है, और उसके बाद फिर ऐसे चलता है। तो विषय चूंकि बहुत सूक्ष्म हो गया है, इसलिए इस पे एक साथ बहुत ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं रहेगा। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो गायत्री का आता है 12वां आवरण जो है वो गायत्री महाविद्या का आता है, और गायत्री महाविद्या के बाद 10 महाविद्या का आता है। तो गायत्री महाविद्या के बारे में हम लोग पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं। अलग से यज्ञोपवीत गायत्री और श्री विद्या के क्रम में हम लोग वीडियो बना चुके हैं, तो इसलिए उस पर अलग से बहुत ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। प्रसंगतः जो है 10-5 मिनट की चर्चा उन पे हो जाएगी गायत्री महाविज्ञान पर भी, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये 10 महाविद्या के बारे में चर्चा करेंगे, और इसी तरह से हम लोगों की यात्रा चलती रहेगी इन्हीं शब्दों के साथ। क्योंकि भगवती का बड़ा ही अंतरंग वर्णन शुरू हो गया, तो भगवती की स्तुति करने की इच्छा है। तो आज वहीं से सुधा सिंधोर्मध्ये सुरविटप बाटी परिवृते
मणिदीपे नीपो पवनवति चिन्ता मणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयां भजन्ते त्वां धन्या कतिचन चिदानन्दलहरीम्। और इसी के साथ, क्योंकि हम लोग महावैंदव चक्र की चर्चा कर चुके हैं, तो महावैंदव चक्र की जो चक्रेश्वरी है, थोड़ा सा उनकी भी स्तुति कर लेते हैं। और साक्षात् श्री कुल कौल दर्शन महामुद्रा त्रिखंडायुता देवीं सर्वसुकाम सिद्धि सहितां ब्रह्मात्म चक्रे स्थितां रक्तां पाशधनुस्सरांकुशधरां। साक्षात् श्री कुल कौल दर्शन महामुद्रा त्रिखंडायुता देवीं सर्वसुकाम सिद्धि सहितां ब्रह्मात्म चक्रे स्थितां रक्तां पाशधनुस्सरांकुशधरां दिव्यां जगन्मोहिनीं वन्दे त्रैपुरवासिनीं समरसाकाराख्यचक्रेश्वरीम्। तो ये जो समरसाकार चक्र में विराजित समरसाकार की चक्रेश्वरी भगवती हैं, इच्छात्मिका शक्ति, वो साक्षात श्री है। वो श्री का अंश नहीं है, बल्कि साक्षात श्री स्वयं है। और यहीं से शक्ति की चक्रता शुरू होती है, इसलिए इनको कुल भी कहा जाता है। यहीं से शक्ति चक्र का आविर्भाव होता है। स्फुरताम आत्मनः पश्येत तदा चक्रस्य संभवः। योगिनी हृदय कहता है स्फुरताम आत्मनः पश्येत। जब ये भगवती अपने आंतर ऐश्वर्य का विस्तार अपनी आंखों से देखना चाहती हैं प्रकट रूप में, तो श्री चक्रता का प्रादुर्भाव होता है। तो उसी को कुल कहते हैं। यहीं से कुल चलता है, शक्ति कुल। और ये कुल की अधिष्ठात्री शक्ति साक्षात श्री कुल। और यहाँ पे दर्शन क्या है, ध्यान रखने की बात है कि श्री चक्र में हर आवरण का अपना एक दर्शन है, अपनी एक सिद्धि है और अपनी एक मुद्रा है। हर चक्र एक विशेष सिद्धि प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्या है कि साक्षात श्री कुल कौल दर्शन, कौल दर्शन यहाँ पे प्रतिपादित होता है। यहीं से कुल परंपरा चलती है। शक्ति का कुल जो है यहीं से प्रादुर्भूत होता है। तो साक्षात श्री कुल कौल दर्शन महामुद्रा त्रिखंडा। और इस चक्र की मुद्रा त्रिखंडा महामुद्रा है। महामुद्रा त्रिखंडायुता। त्रिखंडा मुद्रा मतलब ये जो उंगली है ये इस तरह से हो जाएगी, दोनों उंगलियां आपस में मिल जाएंगी और बाकी सब इसको ढक लेगी। ये शिव शक्ति सामरस्य की अवस्था है और ये त्रिकोण के अंदर सब सुरक्षित है। ये दो सम त्रिकोण हो गए। तो बिंदु के अंदर शिव शक्ति जो है समरस भावापन्न होकर के स्थित रहते हैं। तो महामुद्रा त्रिखंडायुता देवीं सर्वसुकाम सिद्धि सहितां ब्रह्मात्म चक्रे स्थितां रक्तां पाशधनुस्सरांकुशधरां दिव्यां जगन्मोहिनीं वन्दे त्रैपुरवासिनीं समरसाकाराख्य चक्रेश्वरीं। तो यहाँ पे इस चक्र में जो है सिद्धि क्या है, सर्व सुकाम सिद्धि सहिता। सर्व सुकाम सिद्धि, जो भी सुंदर कामनाएं होंगी, भावात्मक कामनाएं होंगी, विध्वंसात्मक नहीं। यहाँ पे विध्वंस की कल्पना ही करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो कल्पना यहाँ पे पहुंच के साधक करेगा वो तुरंत घटित हो जाएगा, उसमें एक सेकंड नहीं लगता है। तो इसलिए यहाँ पे सुकाम, सुमंगल की कामना करनी चाहिए, अच्छी कामनाएं ही करना चाहिए है।
यहाँ पे क्या नहीं है। क्षीराब्धि संस्थे मणिपीठ मध्य श्री कल्प वृक्षात्मक कानने च, कल्प वृक्षों का कानन है। एक तो कल्प वृक्ष सारी मनोकामनाएं पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है, यहाँ पर तो कल्प वृक्षात्मक कानन कानन। और रत्नाढ्य चिंतामणि वेदिकायाम, चिंतामणि की वेदी पर ही जो है इनका सिंहासन विराजित है। तो चिंतामणि भी जो है हर चिंतन को सफल करती है। रत्नाढ्य चिंतामणि वेदिकायाम सिंहासने रत्नमय मनोज्ञ श्रीमत् त्रिकोणोपरि सन्निविष्टा। तो इसलिए यहाँ पे जो है ऐसी ही कामना की जानी चाहिए, विश्व कल्याण की, मानवता के कल्याण की कामना की जानी चाहिए। इससे हट के कोई कामना यहाँ पे नहीं की जा सकती है। क्योंकि आप वो भावनोपनिषद को भी देखेंगे तो भावनोपनिषद में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सएव शिव योगी इति गद्यते और तस्य चिंतित कार्याणि अयत्नेन सिद्ध्यन्ति। तस्य चिंतित कार्याणि, जो भी कामना करेगा, जो भी चिंतन करेगा, वो सारा का सारा काम अयत्नेन, उसके लिए अब उसको अलग से किसी यत्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो समरसाकार चक्र तक जो पहुंच गया तो शिव शक्ति सायुज्य उसको प्राप्त हो गया, शिव शक्ति सारूप्य उसको प्राप्त हो गया, शिव शक्ति सामीप्य उसको प्राप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब वो सायुज्य की स्थिति में है, कम्युनिकेशन सीमलेस है, तो जो वो सोचेगा वो वही भाव जो है वो शिव शक्ति की सत्ता के अंदर भी स्फुरित हो जाएगा। और उनके ऊपर अंदर जो भी भाव स्फुरित होता है, यह उनका स्वातंत्र है, इच्छा स्वातंत्र है कि जो भी इच्छा स्फुरित होगी वो इनेक्ट हो जाएगी, वो तत्काल घटित हो जाएगी। तो इसलिए जो है ये ऐसी स्थिति है, साधना की सर्वोच्च अवस्था है, जहाँ पर पहुँच के साधक को किसी भी मनोकामना के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसके चिंतन मात्र से वो चीज़ घटित हो जाता है और वो सृष्टि स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह इन पांचों शक्तियों से युक्त होकर के पंचकृत्य स्वभाववान साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। तो ऐसी भगवती को हम प्रणाम करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिकाधिक संख्या में शेयर करें ताकि सनातन शक्ति और शंकर दिग्विजय चैनल द्वारा प्रवाहित यह ज्ञान धारा जन जन तक पहुंच सके और उनको इनलाइटन कर सके, इनपावर कर सके। हमें याद रखना है कि हम एक सुदृढ़, सशक्त, संपन्न, स्वस्थ, सुसंगठित, सुनियोजित राष्ट्र के निर्माण को लक्ष्य करके आगे बढ़ना है और राष्ट्र की इकाई हम आप हैं। इसलिए हम आप तक इस ज्ञान धारा को पहुंचाना बहुत आवश्यक है। और इन्हीं शब्दों के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।